यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है आप सबके लिए, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप सबकी कट ऑफ कैसे बनती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, बीवॉक, ठीक है। और देखो बीवॉक मीडिया स्टडीज़ है, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग है, कई कोर्सेज हैं, ठीक है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 17 कोर्सेज ऑफर किया जाता है। तो इनमें से अगर आपका कोई भी कोर्स हो तो हम बता दें आपको कि इसमें कट ऑफ कैसे बनती है। और अगर आप जानते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक एक चीज़ मैं देखो यहाँ एनालिसिस कर दे रहा हूँ। आप लोग की इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो 750 में बनेगी। समझ में आ गया? आपने चाहे जितना 5 डोमेन अब की बार मतलब दे सकते थे, मतलब 5 पेपर दे सकते थे, ठीक है। अब आप एक जीटी और लैंग्वेज तो चलो कंपलसरी है ही है, बाकी डोमेन जो 3 बचे अब आप इसमें से दिए हो, चाहे जो दिए, 2 दिए हो, 1 दिए हो, 3 दिए हो, उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपके पास 3 पेपर होना चाहिए। पहला जीटी का यानी जनरल टेस्ट, दूसरा लैंग्वेज, और तीसरा जो है एक आपके पास डोमेन होना चाहिए। अब डोमेन कौन कौन सा होना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, वो मैं समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो पाए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीएफए, जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, वो सब बच्चे बहुत ध्यान से इसको सुनिए, देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका कट ऑफ जो है कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए वालों की, ठीक है। बीए वाले एक चीज़ ध्यान देंगे भैया, आप लोग का लैंग्वेज कंपलसरी की इंग्लिश और हिंदी में से एक आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। तो एक लैंग्वेज से आप जो अपना दिए रहो। इसके बाद आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी वो भी कंपलसरी है। आप कई बच्चे कहेंगे भैया अगर मान लो सर्वर की दिक्कत वजह से या कोई वजह से अगर आप हिंदी इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज नहीं दिए हो, जनरल टेस्ट ही नहीं दिए हो, तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? होगा एडमिशन। अब मान लो जनरल टेस्ट दिए होते तो आपका 250 में से कुछ नंबर आता, लेकिन दिए ही नहीं हो तो अब 0 नंबर वहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब जनरल टेस्ट में 0 नंबर आ गया, लैंग्वेज दिए तो ठीक, नहीं तो वहाँ पे 0 नंबर ऐड हो गया। अब बाकी डोमेन जो दिए उसका नंबर जोड़ के 750 में कट ऑफ देखी जाएगी, लेकिन हाँ उन जगह 0 ऐड हो जाएगा और जो डोमेन नंबर पाए उसको जोड़कर वहाँ पे बना दिया जाएगा कट ऑफ। समझ में आ गया? इस तरह रहता है, बिना कोई डोमेन की गैर मौजूदगी में आपका एडमिशन रुकता नहीं है, ठीक है, किसी भी पेपर के। चलो बीए के लिए क्या क्या डोमेन यहाँ पे दिया गया है, देखो बीए के लिए बहुत डोमेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमेन है अब की बार। और इसी बार अब की बार कट ऑफ में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, सिर्फ स्कोर में भी देखने को मिलेगा, और उसका लगातार एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे अगर डोमेन देखो मैं देखूँ तो अकाउंटेंसी, अब ध्यान से सुन लेना, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। अगर इनमें से एक भी डोमेन आपने दिया है, 1 दिया है, 2 दिया, कोई भी दिया है, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा। या तो जिसने 2 डोमेन दिया, 3 डोमेन दिया, तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होगा वही डोमेन ऐड होगा। पॉलिटिकल का दिए हो, सोशियोलॉजी का दिए हो, लेकिन पॉलिटिकल में ज़्यादा नंबर तो पॉलिटिकल का ऐड हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ये भी सोचेंगे भैया जिस डोमेन को ले लेंगे क्या उसी में एडमिशन मिलेगा? ऐसा नहीं है। आप लोग के नंबर के हिसाब से आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस आप भरते हो, ठीक है, विश्वविद्यालय में। और जो जिसका अच्छा नंबर रहता है उसको अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, और ना जो बचे रहते हैं वो मिलते हैं, है ना। जिनका अच्छा नंबर रहता है उनको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, आके वो चुन लेते हैं यहाँ ये मिल गया, सेकंड पे आए वो बच गया। अब इस जिससे बचता रहता है वैसे नीचे वालों को मिलता जाता है, ये रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप लोग का बीए में कट ऑफ कैसे बनेगी। 250 का आपका हिंदी, मतलब लैंग्वेज मान लो इंग्लिश हिंदी में जो भी दिए, 250 का लैंग्वेज, 250 का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 250 का डोमेन, 750 में आपकी कट ऑफ बनेगी। अब आप अपना नंबर आकलन कर लेना कितना बन रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइव स्ट्रीम में आके बताया करो। सिर्फ स्कोर वगैरह सब चीज़ मैं लगातार चैनल पर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से ज्वाइन रहो, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिलती है, पूरा चैनल उसी पे बेस्ड है। अब बीए की बात होगी, बीएलएलबी की बात कर लें तो बीएलएलबी का सेम प्रोसेस देखो यही है जो बीए के लिए, कि एक जनरल टेस्ट, एक आपका लैंग्वेज और एक डोमेन होना चाहिए। किसमें से डोमेन वही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें से अगर एक भी डोमेन आपका है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर 2 दिए हो तो इसमें दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर पाए होंगे वही डोमेन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीएलएलबी का होगा कि बीएलएलबी कट ऑफ किसमें बनेगी, 250 का डोमेन, 250 का जनरल टेस्ट और 250 का आपका लैंग्वेज। 750 में आपकी कट ऑफ देखी जाएगी। पहले बीएलएलबी का 650 में बनती थी कट ऑफ, लेकिन अब 750 में बनेगी। इसके बाद देखो बीएससी वालों और बीएफए, बीपीए, बीवॉक, ठीक है, बीए मीडिया स्टडीज और 5 ईयर बीबीएमबीए, और अगर देखा जाए 5 ईयर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का है, इन सब कोर्सेज का भैया यही सेम प्रोसेस रहता है कि 750 में कट ऑफ बनेगी और डोमेन सेम रहता है। इनमें से अगर एक भी रहती है तो आपका फिर एडमिशन हो जाएगा, मतलब आपका कट ऑफ बनेगा फिर, ठीक है। तो ये कट ऑफ अगर रहती है। इसके बाद देखो बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, तो इसका देखो क्या रहता है, आपके पास वही इंग्लिश हिंदी सब में कंपलसरी रहता है कि इसमें से कोई एक हो। तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, बाकी जो डोमेन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से कोई भी अगर एक डोमेन आपने दिया है आपका हो जाएगा। 2 दिए हो तो भी जिसमें ज़्यादा नंबर वही ऐड हो जाएगा, ठीक है। बीकॉम की बात करें तो वही आपका लैंग्वेज कंपलसरी, जनरल टेस्ट कंपलसरी, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। उसके बाद जो है आपकी जो डोमेन दिया अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से अगर एक आपका डोमेन है तो आपका जो है फिर कट ऑफ बन जाएगा। इस तरह आपकी बीकॉम की कट ऑफ बनेगी 750 में से। अब बीएससी मैथ, बीसीए 3 ईयर का, 5 ईयर बीसीए एमसीए और बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब के लिए सेम प्रोसेस रहता है। क्या कि आपका जनरल टेस्ट आपका, ठीक, मतलब सेम कट ऑफ एक तरह से बनती है, जनरल टेस्ट और जो है लैंग्वेज कंपलसरी है। इसके बाद जो डोमेन आपका जो दिया गया इनमें से एक होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से अगर आपका एक भी डोमेन है, ठीक है, तो आपका जो है बन जाएगा एक डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में आपका कट ऑफ बनेगा 750 में से। समझ में आया। इसके बाद बीएससी बायोलॉजी और बीवॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये सेम आपका रहता है, एक लैंग्वेज और आपका जो है जनरल टेस्ट कंपलसरी है। इसके बाद जो है आपका डोमेन जो दिया गया है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से अगर एक आपका डोमेन है तो आपका काम हो जाएगा। 750 में से कट ऑफ बनेगी, एक डोमेन लैंग्वेज जनरल टेस्ट, ठीक है, 750 में से। तो ये मैंने बताया कि आपका कट ऑफ कैसे बनता है सीयूटी यूजी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो अगर आपका डोमेन जो मैंने बताया लिस्ट में अगर उसमें आपका है तो ठीक है, आपका फिर एडमिशन हो जाएगा। और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, डोमेन की जगह 0 ऐड हो जाएगा, जनरल टेस्ट लैंग्वेज के नंबर को जोड़कर आपका एडमिशन होगा। लेकिन कट ऑफ 750 में ही बनेगी। लास्ट ईयर क्या था, बीए बीएससी बीकॉम नहीं, बीए बीएससी का 850 में कट ऑफ बन रहा था, बीकॉम बीएलएलबी का, ठीक है, जेनिक जिनमें एक डोमेन था 650 में बन रहा था। लेकिन इस बार बहुत से चेंजेस हो गए हैं और उस सबको हमने देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है और लगातार हम इसको देखते रहेंगे क्या अपडेट हो रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है। वही तब जब आप चैनल से जुड़े रहोगे, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करो, जिससे कि आप कुछ भी पूछो, लेटेस्ट अपडेट आपको दें, तुरंत उसका उत्तर दें और आप जो है सेटिस्फाइड हो जाओ, आप संतुष्ट हो जाओ। बस यही हमारी जो है मंशा रहती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन हो, जिससे कि पूरी कट ऑफ की कवरेज आपको मिलती रहे। याद रखना, रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग तक एक ही चेहरा आपको लगातार दिखेगा, वो हमारा रहेगा। तो जुड़े रहिएगा साथ में। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते हैं आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।